श्याम श्री सद्गुरुदेव भगवान का तिरुभाव महोत्सव जो कि माघ मास में माघ शुक्ल अष्टमी तिथि को होता है, और जैसा कि अपने सब वैष्णव जनों को ज्ञात है कि जिस वर्ष सद्गुरुदेव भगवान लीला में प्रवेश किए उसी वर्ष से सद्गुरुदेव भगवान के तिरुभाव महोत्सव को नाम जप के साथ हम सब वैष्णवों ने मनाया। और तब से प्रति वर्ष ही ये क्रम चलता है। गाजियाबाद में हमारे परम प्रिय वैष्णव हैं भैया लाडली दास जी, तो प्रथम वर्ष से उन्होंने ही इस उत्सव की सेवा ली और लगातार उन्हीं के द्वारा इस उत्सव की सेवा हो रही है। तो नाम जप का अनुष्ठान चलता है और फिर तिथि पर उत्सव भंडारा होता है। तो इस बार यह जो उत्सव है ये 19 जनवरी 2026 सोमवार से 26 जनवरी 2026 सोमवार तक है, 8 दिन का। चूँकि माघ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो जाते हैं, तो फिर प्रतिपदा से ही इस उत्सव को वैष्णवजन प्रारंभ करते हैं। सबको ज्ञात है गाजियाबाद में घंटाघर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ का मुख्य घंटाघर के निकट ही पंजाब नेशनल बैंक के साथ में श्री हनुमान मंदिर हैं। उस हनुमान मंदिर के भीतर निताई गौरांग भवन है, जहाँ संस्था के द्वारा ही श्री निताई गौरांग भगवान और श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान, साथ में राधा कृष्ण युगल किशोर, इनकी बड़ी दिव्य सेवा विराजमान है। और वर्षों से हमारे प्रिय गाजियाबाद के वैष्णव जनों के द्वारा ही निरंतर सेवा हो रही है। अपने वैष्णव ही संपूर्ण सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर संध्या आरती, कीर्तन, सारी तिथियों का निर्वाह और प्रत्येक एकादशी को 24 घंटा अखंड अष्टप्रहर नाम और सब तिथियों का निर्वाह वहाँ बहुत उल्लास से वैष्णवजन करते हैं। और ये जो सद्गुरुदेव भगवान का तिरुभाव महोत्सव है वह भी प्रथम वर्ष से वहीं ही मनाया जाता है। तो इस बार भी 19 जनवरी 2026 सोमवार को प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ पर गुरुदेव भगवान का पूजन होगा, कलश स्थापन होगा और सब वैष्णवजन नाम का संकल्प ग्रहण करेंगे। हरि नाम संकीर्तन होगा और नाम जप का वैष्णवजन संकल्प ग्रहण करते हैं जो वहाँ प्रत्यक्ष में विद्यमान होते हैं। और फिर प्रतिदिन सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक श्री महामंत्र का जप चलता है। अब तो सैकड़ों वैष्णव आकर के जप करते हैं। निरंतर जप चलता है सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक। उसमें प्रथम 4 माला उपदेश मंत्र की। उपदेश मंत्र माने भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। और उसके बाद 16 माला महामंत्र की, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला। तो इतना तो भजन सब करते ही हैं। इसके आगे भी कितने वैष्णवजन 64 माला करते हैं, 1-1 लाख नाम रोज करते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं कि बहुत कम समय है तो 4 माला उपदेश मंत्र की, 4 माला महामंत्र की, इतनी ही कर पाते हैं। लेकिन सभी इस अनुष्ठान से जुड़ते हैं। अखंड दीप सद्गुरुदेव के निकट प्रज्वलित रहता है, सद्गुरुदेव का स्वरूप विराजमान रहता है। महाप्रभु जी निताई गौरांग देव जगन्नाथ भगवान तो वहाँ प्रतिष्ठित हैं ही, और वहीं ठाकुर जी के चरणों में बैठ कर के निताई गौरांग भवन में सब वैष्णवजन सामूहिक जप करते हैं।
ये जप का अनुष्ठान भी गुरुदेव भगवान के तिरोभाव में इसलिए ही रखा गया कि सद्गुरुदेव भगवान का जो संपूर्ण जीवन बस एकांत कुंज में बैठ कर के उन्होंने नाम की साधना ही की। संपूर्ण ब्रज 84 कोष में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान महान नाम जापक संत के रूप में ही विख्यात थे। दूर दूर से सिद्ध संत लोग उनका दर्शन करने आते थे, पर वे संसार से बहुत दूर रहे। संसार की चकाचौंध से, संसार के परिचय से एक छोटी सी कुटिया में ही सारा जीवन उन्होंने बिता दिया। उनको ज़्यादा परिचय, मिलना जुलना ये सब प्रिय नहीं था। वे बस एकांत कुंज में नाम के आस्वादन में ही डूबे रहे। वह नाम जप करते हुए अष्टकालीय लीला स्मरण, यही सद्गुरुदेव का प्रधान भजन था। और फिर अपनी कृपा शक्ति का संचार करके, भले वो गूंगे से वेद बुलवा लें तो वो उनकी सामर्थ्य है, पर स्वयं वो चारों ओर से अपने को समेट करके एकांतवासी होकर के नाम भगवान का ही आस्वादन किए। निरंतर श्री महामंत्र के जप के आस्वादन में ही वो डूबे रहे। तो प्रथम वर्ष से ही ये विचार हुआ कि सद्गुरुदेव भगवान के लीला प्रवेश महोत्सव पर उनका आराधन कैसे करें। तो यही बात समझ में आई, जो नाम उनको प्राण प्रिय है, जिस नाम रस के आस्वादन में वे निरंतर डूबे रहे, तो वही नाम ही सद्गुरुदेव को समर्पित किया जाए, उसी से उनकी प्रसन्नता होगी। तो तभी से सब वैष्णव जन इस नाम के संकल्प से जुड़ते हैं और हर वर्ष करोड़ों करोड़ों नाम गुरुदेव भगवान को समर्पित होता है। तो इस बार ये अनुष्ठान 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक है। 8 दिन सवेरे 6 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक श्री महामंत्र का माला के द्वारा जप होगा। वैष्णव जन अपनी आचमनी पंचपात्र लेके, अपना आसन लेकर के पधारते हैं और वहीं बैठ कर के नाम जप करते हैं। वहाँ रजिस्टर रखा रहता है, उसमें सब लोग अपनी नाम की संख्या भी चढ़ाते रहते हैं कि हमने इतना नाम जप किया। तो जो गाजियाबाद के भक्तजन हैं, आसपास क्षेत्र के भक्तजन हैं, वे तो प्रत्यक्ष में वहाँ आकर के नाम करते ही हैं। लेकिन अब तो पूरे भारतवर्ष में वैष्णव जन हैं जो नहीं आ सकते हैं प्रत्यक्ष में, तो फिर वो अपने घर बैठे भी सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप कर सकते हैं। और जो भी उनकी नाम की संख्या होगी 8 दिन की, वो 26 जनवरी को दिन में 3 बजे तक जो अपनी व्हाट्सएप का ग्रुप है या जो नंबर इस उत्सव के लिए दिए जा रहे हैं सद्गुरुदेव के तिरुभाव महोत्सव पर नाम जप अनुष्ठान के, तो उस नंबर पर वो अपनी संख्या बता देंगे कि हमारी इतनी संख्या हुई, तो सब संख्या को जोड़ करके इतना नाम हम सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए उनको अर्पण किए, तो फिर गुरुदेव भगवान को अर्पण होता है। तो जो आ नहीं सकते प्रत्यक्ष में हनुमान मंदिर निताई गौरांग भवन में, वे अपने घर बैठे भी नाम जप कर सकते हैं। पर वह नाम जप आपकी जो नित्य की नाम की संख्या है, जो आपका नित्य का भजन है, उससे अलग हो, तो वो नाम जप आप समर्पित करें सद्गुरुदेव के लिए। और जो प्रत्यक्ष में आ सकते हैं वो वहीं रहें। तो 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ प्रत्यक्ष रूप में नाम जप होगा। अपने घर पर तो आप देर से भी कर सकते हैं, देर तक भी कर सकते हैं। और वहाँ निताई गौरांग भवन में भी कोई देर तक बैठना चाहे तो बैठ सकता है। सवेरे 6 से शाम 6 तक तो होता ही है। सवेरे ठाकुर जी की सेवा होती है मंगला श्रृंगार की, उसमें नाम संकीर्तन श्रृंगार आरती आदि होती है। और फिर नाम जप प्रारंभ, फिर शाम को 6 बजे नाम का विश्राम होता है, तब फिर संध्या आरती होती है, कीर्तन होता है, पदगान होता है। फिर इसके बीच में बसंत पंचमी का उत्सव आ जाता है,
तो उस दिन बसंत पंचमी का उत्सव होता है, विष्णु प्रिया जी की बधाई होती है। फिर उसके बाद में अद्वैत प्रभु जी का उत्सव आ जाता है, अद्वैत सप्तमी का। तो इसी उत्सव के बीच में अद्वैत प्रभु जी का अभिषेक होता है, उनकी बधाई होती है। ये सब उत्सव भी साथ साथ मनते रहते हैं और नाम तो चलता ही रहता है। फिर 26 जनवरी को जिस दिन नाम का विश्राम होगा, उस दिन माघ शुक्ल अष्टमी तिथि है, जिसको भीष्म अष्टमी कहते हैं। इसी दिन सद्गुरुदेव भगवान लीला में प्रविष्ट हुए थे। रात्रि 8:40 पर अपनी सेवा के समय शयन कुंज में सद्गुरुदेव भगवान प्रविष्ट हो गए थे। तो फिर उस दिन भी शाम 6 बजे तक तो उसी प्रकार नाम चलेगा। और फिर सभी जो हरिभक्त वैष्णव जन हैं हमारे गाजियाबाद के, वे सुंदर रूप में गुरुदेव का तिरोभाव महोत्सव मनाते हैं। गुरु महिमा का गान होता है, गुरुदेव का विरह उत्सव होता है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद सेवा तो प्रतिदिन ही चलती रहती है। फिर तिरोभाव तिथि वाले दिन विशेष रूप से प्रसाद सेवा होती है और फिर इस दिव्य महोत्सव का विश्राम होता है। तो 8 दिन का यह उत्सव 19 जनवरी से 26 जनवरी तक गाजियाबाद में विशेष रूप से मनाया जाएगा, श्री सद्गुरुदेव तिरोभाव महोत्सव। तो इस उत्सव में आप सब जुड़ें और नाम जब सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए समर्पित करें। जो दूर हैं वे वहीं रह कर के नाम करें, नहीं आ सकते हैं नाम को समर्पित करें। और उत्सव में भी जो दूर हैं नहीं आ सकते तो जो जहाँ है वो वहाँ सद्गुरुदेव भगवान का तिरोभाव महोत्सव मनाएं। इस बार हम नवद्वीप धाम में होंगे इस पावन तिथि पर, चूँकि 23 जनवरी से 29 जनवरी तक श्री नवद्वीप धाम में जो बड़े बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर है समाजबाड़ी, उसी के पास में गौरांग कथा है। तो इस बार हम बड़े बाबा महाराज के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान का तिरोभाव महोत्सव मनाएंगे। गौरांग कथा में जब सद्गुरुदेव भगवान लीला प्रवेश किए थे तब भी हम गौरांग कथा ही कह रहे थे। और गौरांग कथा कहते कहते क्या कहें मन की बात, प्रत्यक्ष हमको कथा कहते कहते अनुभव हो गया कि सद्गुरुदेव भगवान आ गए गौर लीला में और महाप्रभु जी गुरुदेव भगवान को हृदय से लगा लिए। और फिर तो गुरुदेव लीला में प्रविष्ट हो ही गए। तो इस बार भी ऐसा संयोग है तो हम तो नवद्वीप धाम में उत्सव मनाएंगे। गाजियाबाद में हमारे सारे वैष्णवजन खूब सम्मिलित होकर के खूब प्रेम से आनंदमय उत्सव मनाएंगे। और जो जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ सद्गुरुदेव का उत्सव मनाएं। भैया लाडली दास जी के द्वारा गाजियाबाद में उत्सव की सेवा रहती है, तो उनके लिए भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं। वो तो हमारे परिकर ही हैं। खूब खूब उन पर सद्गुरुदेव भगवान कृपा करें, उनके हृदय में गौर लीला का जुगल लीला का प्रकाश हो गुरुदेव की कृपा से। बस यही प्रार्थना है। तो आप सब लोग इस उत्सव से जुड़िए और मुख्य वस्तु यही है कि नाम जब सद्गुरुदेव भगवान को समर्पित करिए। गुरु लोगों को सबसे अधिक प्रसन्नता भजन ही करने से होती है, वो भजन ही उनका प्राण है। तो आप सब इन तिथियों को याद रखिएगा और सद्गुरुदेव भगवान के तिरोभाव महोत्सव में सम्मिलित होइएगा। प्रेम से कहिएगा सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।